इससे पिछली जो वीडियो हमारी थी उसके अंदर हमने देखा कि रिडंडेंसी जो है एक नेटवर्क के अंदर अचीव करने का तरीकाकार क्या है। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास रिडंडेंसी, पहले हम रिडंडेंट लिंक्स लगाते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को रिमूव करते हैं, फिर रिडंडेंट लिंक लगाते हैं। रिडंडेंट लिंक जब लगाते हैं तो हमारे पास एक रियल टाइम प्रॉब्लम क्या फेस आती है। फिर उसी के साथ हमने देखा कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं FHRP। उसके अंदर हमने देखा कि हम रिडंडेंसी कैसे अचीव करते हैं। तो उसी की इम्प्लीमेंटेशन में हमने HSRP को देखा और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन की, समझने की कोशिश की और समझ के हमने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट किया। तो उसी की कंटिन्यूशन में अगर हम आज देखें तो HSRP जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे पास एक एक्टिव रोटर होता है और दूसरा स्टैंड बाय रोटर होता है। तो जो एक्टिव रोटर होता है वो सारा काम कर रहा होता है, और जो स्टैंड बाय रोटर होता है वो हमारा वैसे ही हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं। तो इन केस अगर हम ऐसा चाहें कि हमारे जो एक्टिव और स्टैंड बाय रोटर हैं वो दोनों अपना लोड जो है, दोनों जो है वो लोड जो है वो शेयर करें, तो उस केस के लिए हमारे पास HSRP जो है हमें रियली ट्रू लोड बैलेंसिंग नहीं देता। यानी हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं यूजिंग ट्रंकिंग या राउटर ऑन स्टिक के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, लेकिन अगर हम ट्रू लोड बैलेंसिंग कहें तो HSRP हमें उस तरह की फंक्शनैलिटी लोड बैलेंसिंग की नहीं देता। तो उसके बरक्स हमारे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। क्योंकि HSRP सिस्को प्रोप्राइटरी राउटर प्रोटोकॉल है, तो जो VRRP है ये IEEE का स्टैंडर्ड है और ये ओपन सोर्स है। यानी अगर हमने इंटीग्रेटेड अपनी इन्वायरमेंट रखी हुई है, यानी डिफरेंट वेंडर्स के सॉल्यूशंस को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और हम रिडंडेंसी चाहते हैं, तो वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हमें ये रिडंडेंसी एक नेटवर्क के अंदर अचीव करने में बड़ी मदद देता है। तो अगर हम VRRP की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये IEEE का स्टैंडर्ड है और इसके अंदर एक मास्टर राउटर होता है और उसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है ट्रैफिक फॉरवर्ड करने की, और एक बैकअप राउटर होता है। इसके अंदर जैसे HSRP के अंदर एक या एक से ज़्यादा बैकअप राउटर हो सकते हैं, इसी तरह VRRP के अंदर भी एक या एक से ज़्यादा बैकअप राउटर्स पाए जाते हैं। और मास्टर राउटर जो है वो VRRP मैसेजेस भेजता रहता है अपने ग्रुप मेंबर्स के अंदर, ताकि अपने स्टेटस बताता रहता है, ताकि पता चलता है ताकि जो स्टैंड बाय राउटर्स हैं या बैकअप राउटर्स हैं उनको पता चलता रहे कि हमारा जो मास्टर राउटर है वो वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो VRRP भी ऐसा जो है हमें रिडंडेंसी अचीव करने के अंदर मदद नहीं देता। तो अगर हम HSRP और VRRP का कंपैरिजन देखें तो जो मेन कंपैरिजन हमें नज़र आता है वो ये है कि VRRP हमें मल्टीपल जो वेंडर सॉल्यूशंस होते हैं उन पे रिडंडेंसी अचीव करने के अंदर मदद है। यानी हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस में हमें जूनिपर हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो जब मर्ज होती हैं तो अब हमने रिडंडेंसी को अचीव करना है। तो बाय हम एक काम हम जो है उनके पूरा ऑल टुगेदर जो है ऑफिस के जो नेटवर्क है उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते। फिर हम करते क्या हैं कि हम रिडंडेंसी को अचीव करने के लिए हम VRRP का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हमारे जो नेटवर्क है या हमारे जो ऑफिसेज हैं वो आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं और रिडंडेंसी भी हमारे पास अचीव हो जाती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास VRRP जो है वो MPLS की सपोर्ट भी देता है और VPN की सपोर्ट भी देता है। तो HSRP और VRRP दोनों तकरीबन एक जैसा काम करते हैं कि एक मास्टर या एक्टिव होता है, दूसरा स्टैंड बाय या बैकअप के तौर पर काम कर रहा होता है। और अगर हम लोड बैलेंसिंग की बात करें, यानी ट्रैफिक ये एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, तो वो HSRP और VRRP हमें नहीं दे रहे होते। तो उसकी जगह पे हमारे पास एक तीसरा प्रोटोकॉल आता है जिसको हम GLBP कहते हैं, यानी गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो हमारे पास तीसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। तो जैसे कि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि HSRP और VRRP हमें गेटवे रिजिलियंसी तो देते हैं, लेकिन ये हमें हमारी जो हमें लोड बैलेंसिंग है वो हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो जो एक्टिव राउटर्स होते हैं HSRP और VRRP के अंदर वो ट्रैफिक फॉरवर्ड तो करते हैं
और अपना वर्चुअल मैक एड्रेस शेयर कर लेते हैं अपने यूज़र्स के साथ, और उसी वर्चुअल गेटवे के तौर पर अपनी ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। लेकिन एक हेल ऑफ रिसोर्स जो होते हैं वो हमारे वेस्ट हो रहे होते हैं इन केस ऑफ HSRP और VRRP। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए सिस्को ने अपना एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाया जिसको उसने नाम दिया गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। और ये ट्रू लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है। इसके अंदर सिमुल्टेनियसली मल्टीपल गेटवे अवेलेबल होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली परमिट कर रहे होते हैं, ट्रैफिक को परमिट करता है कभी एक राउटर के ऊपर कभी दूसरे राउटर के ऊपर। जो फर्स्ट उसको होप मिल जाता है उस होप पे वो ट्रैफिक को वो ऑटोमेटिकली सेंड करता रहता है। तो इस तरह मल्टीपल राउटर्स जो होते हैं वो लोड को शेयर करते हैं, और शेयर करते हुए जो ट्रैफिक है वो स्मूथली जो है ना वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल कर रही होती है। और इस तरह हमें जो हमारे वेस्ट रिसोर्सेज हो VRRP और HSRP के नतीजे में वेस्ट हो रहे होते हैं वो भी हैं, उससे भी हम बच जाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास इस तस्वीर के अंदर हमारे पास 2 राउटर्स हैं और दोनों ही GLBP पे कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो जब इन दोनों ने जब नेटवर्क पे या दूसरे किसी नेटवर्क पे इंटरनेट पे बात करनी है तो ये क्या करते हैं, जब ट्रैफिक भेजते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल राउटर जो इसमें कॉन्फ़िगर हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, कभी वो ट्रैफिक को इधर भेज देता है, कभी वो ट्रैफिक को इधर फॉरवर्ड कर देता है। तो दोनों जो एक्चुअल गेटवे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी आपने कॉन्फ़िगर किए होते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हमेशा अवेलेबल होते हैं फॉर ट्रैफिक को भेजने के ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इन केस अगर इसमें कोई ऐसा राउटर जो कि फ़ेल हो जाए, जो ऑलरेडी फॉरवर्डिंग कंडीशन में और वो फेल हो जाए, तो जो बाकी राउटर्स होते हैं वो फिर इसके अंदर ट्रैफिक को वो लोड बैलेंस कर लेते हैं। अभी तो हमारे केस में 2 लगे हुए हैं, तो अगर हम इसके अंदर तीसरा राउटर भी लगा लें और उसको भी इसके साथ अपने इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लें, और अगर ये वाला राउटर फेल हो जाए तो अब जो ट्रैफिक होगी वो इन 2 राउटर में ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम GLB के कुछ बेसिक फंक्शंस देखें तो इसके अंदर जो 2 मेन फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर एक एक्टिव वर्चुअल गेटवे होता है और एक एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर होता है। और जो GLBP के मैसेजेस हैं वो हेलो मैसेज हर 3 सेकंड में मल्टीकास्ट हो रहे होते हैं, और GLB के जो एक्टिव ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपने ग्रुप में से एक गेटवे को इलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीएम्पशन। यानी प्रीएम्पशन वो प्रायोरिटी वैल्यू है जो कि हम रन टाइम पे आप इसको ऑलरेडी दे सकते हैं। किसी भी राउटर को बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑलरेडी होती है, लेकिन उसको चेंज करके किसी भी राउटर को आप इलेक्ट करवा सकते हैं एज आ GLBP ग्रुप मेंबर के तौर पर। तो ये तो था हमारे पास GLBP का फंक्शन, और हमने GLP की फंक्शनैलिटी भी देखी। तो पीछे हमने तस्वीर में भी देखा, पिक्चर में भी, कि हमारे पास मल्टीपल राउटर्स जो हैं वो दोनों एक्टिव स्टेट में मौजूद होते हैं और वो दोनों ही ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। रादर HSRP और VRRP की केस में सिर्फ एक राउटर जो होता है वो एक्टिव स्टेट में ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा होता है या मास्टर स्टेट में ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा होता है। अब हम आगे चलते हैं और GLBP की कमांड्स देखते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार भी देख लेते हैं। सेम कमांड्स हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट लाइक HSRP या VRRP। जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहले आप इंटरफेस पे जाते हैं, तो इसमें आप GLBP और उसका एक नंबर असाइन कर देते हैं, और IP के तौर पर IP लिख के तो जो IP एड्रेस आपने देना होता है वो आप ऑलरेडी वर्चुअल गेटवे के तौर पर वो आप असाइन कर देते हैं। तो इसके बाद उसका नाम देते हैं GLBP1 नेम, और इसका कोई भी नाम रख दें। हमने अपने केस में GLBP_टेस्ट रखा या GLB स्पेस टेस्ट करना, आप इसके अलावा कोई भी कर सकते हैं। तो GLBP का 1 प्रायोरिटी चेंज करने का मकसद यह है कि जो ये वाला GLBP1 कोई एक पहला राउटर जो होगा, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो राउटर है वो क्या होगा, एक्ट एज एन एक्टिव मेंबर के तौर पर होगा, जो कि कह लें कि एक CR के तौर पर काम करेगा, बाकी राउटर के साथ कम्युनिकेशन भी करेगा और अपनी स्टेटस की इंफॉर्मेशन भी आपस में शेयर करता रहेगा। तो दूसरा राउटर जो होगा वो सिर्फ जो है फॉरवर्डिंग केस में होगा, वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड तो करेगा लेकिन वो मास्टर के तौर पर एज आ काम नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास GLBP कॉन्फ़िगरेशन। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।